गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को ट्रेन से ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड के साथ संपर्क कर योजना बनानी होगी। तो गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मजदूर छात्र जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने घर वापसी के लिए बेताब हैं, उनके लिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन इसके लिए रेलवे और राज्यों को आपस में संपर्क साधना होगा और उसके बाद ही ये अनुमति मिल पाएगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह अनुमति दे दी गई है। जो मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हैं और अपना घर अपने प्रदेश में लौटना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनों की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके लिए रेलवे और राज्य सरकारों को योजना बनानी होगी, उसके बाद ही उनको उनके प्रदेश पहुंचाया जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, गृह मंत्रालय की तरफ से अब हरी झंडी मिल गई है। हालांकि आज तेलंगाना से इसकी शुरुआत भी हो गई थी। झारखंड के लिए बहुत सारे मजदूरों को वापस भेजा गया ट्रेन के जरिए। क्या माना जाए कि ये एक शुरुआत है लॉकडाउन 2 के खत्म होने से पहले? ये एक संकेत भी मिल रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन 2 खत्म होगा, धीरे धीरे अब रियायतें मिलना शुरू हो जाएगी उन तमाम लोगों को जो फंसे हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों में। देखिए रवि, अब से कुछ देर पहले एक लेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जाता है वो जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसमें 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं जो बताते चलूँ आपको। पहला तो ये कहा गया है कि हर राज्य से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो तय करेंगे कि किस तरह से उस राज्य में मजदूर हों या पिलग्रिम्स हों या फिर छात्र हों जो फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनका जाना कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, उन्हें यह भी डील करना पड़ेगा कि जो टिकट हैं वो किस तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे। अब टिकटों की जहाँ तक खरीद का सवाल है, उसमें किसकी जिम्मेदारी कितने की होगी ये तय किया जाएगा। और अभी इसके आपको बताते चलें कि ये ताकीद की गई है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से मेरा तात्पर्य ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं वो नॉर्म पूरी तरह से पालन होंगे। कैसे पालन होंगे ये तय करने के लिए जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर और उस राज्य की होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है वो ट्रेन में ना चढ़ पाए और जो व्यक्ति अपने घर पहुंचे वहां उसे क्वारंटीन किया जाए। तो ये तमाम दिशा निर्देशों के साथ वो पत्र जारी हो चुका है। और जाहिर है जब ये पहला निर्णय आया था कि माइग्रेंट मजदूरों को या फिर छात्रों को अलाउ किया जाता है, तो बसों को लेकर के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक संशय था, क्योंकि बसों में तो बमुश्किल 20 से 30 लोग ही आ पाएंगे और ऐसे में जाहिर था कि बहुत से बसों की जरूरत थी। कई राज्यों ने अपील की और इस कारण से अब सरकार ने मान लिया और मानकर चलिए कि लॉकडाउन के खुलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जी लेकिन संजीव, बेशक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति दे दी गई है, लेकिन पंजाब में जो घटना घटी है, जिस तरह से महाराष्ट्र से श्रद्धालुओं को लाया गया और उनमें से ज्यादातर श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको घर पहुंचाया जाए। लेकिन उनकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, उनकी सही तरीके से जांच हो, ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं, हो सकता है वो एरिया ग्रीन जोन हो, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से कहीं मुश्किलें और ना बढ़ जाएं। यहाँ देखिए, 2 लॉकडाउन से जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, इन दोनों लॉकडाउन से जो भी प्राप्त किया गया है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है जब हम मूवमेंट को शुरू करते हैं। पर एक तरफ जहाँ जान का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ जहान का भी सवाल है। मूवमेंट अगर नहीं होता है
खुलता नहीं है तो बहुत लोगों का यह आकलन है कि जितने लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे बीमारी से, उससे ज़्यादा लोग भुखमरी से प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में इकॉनमी को धीरे धीरे खोलना है, एक तो ये बड़ा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि एहतियात को कायम रखना है। और जाहिर है कि वो एहतियात शायद नांदेड़ से पंजाब जो लाया गया है बसेज में बैठा करके श्रद्धालुओं को, उसमें फॉलो नहीं किया गया था जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जो आदेश दिया गया है उसमें ये बात बार बार कहने की कोशिश की गई है कि आप एहतियात जितना ज़्यादा हो सकता है बरतेंगे, और जो भी ट्रेन चला करेंगी तो उनकी सैनिटाइजेशन, जिसमें चढ़ने वाले हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, और जो बीमार हैं उनको रोका जाना, ये तमाम आदेश जो हैं वो फॉलो करने के लिए कहा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।